हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे समाज के 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विगत वर्षों में कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं। पहला है, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? तो इसे ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, पीत माने होता है पीला, अंबर माने होता है वस्त्र। तो पीत है अंबर जिसका अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात वह कौन? अर्थात विष्णु। तीसरा पद प्रधान हो रहा है इसलिए बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंच संख्यावाचक है, तो ऑप्शन सी द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि यह संख्यावाची है। नेक्स्ट देखते हैं। घनश्याम कौन सा समास है? तो घनश्याम ऑप्शन बी कर्मधारय समास। तो घनश्याम कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही रिपीटेड है। पीताम्बर कौन सा समास है? अभी ऊपर बताए थे, तो ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति आपका ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति कौन समास है? अव्ययीभाव समास। जहाँ यथा, प्रति, हाथों हाथ, जहाँ उपसर्ग लगा हो वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो क्या कहेंगे? जब दो शब्द बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ से कौन सा समास हो जाता है? तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। समास का शब्द का अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, समास का अर्थ होता है संक्षेप। नेक्स्ट देखते हैं, अनायास में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है अनायास में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी नए तत्पुरुष। अनायास में न आयास अर्थात नए तत्पुरुष। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में चंद्र है शिखर पे जिसके, मतलब चंद्रमा है शिखर पे जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो चंद्रशेखर कौन सा हो जाएगा? तीसरा पद प्रधान हो रहा है, अर्थात बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर का बहुव्रीहि समास। रात दिन में कौन सा समास है? तो रात दिन में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे जहाँ पे ए चिन्ह हो, जैसे रात दिन, भाई बहन, माता पिता, ये सभी किसके उदाहरण है? तो ये सब द्वंद्व के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बहन भाई कौन सा समास है? अभी हम आप बताए हैं, तो द्वंद्व समास होता है, भाई और बहन। दसमुख किसका उदाहरण है? तो दसमुख कौन सा समास है? दसमुख बहुव्रीहि समास है। तीसरा पद प्रधान हो रहा है, दसमुख है जिसके अर्थात रावण। तो दसमुख जो है बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास, क्योंकि यथाशक्ति यहाँ पे यथा क्या है? उपसर्ग है। तो कौन सा समास हो जाएगा? उस पर उपसर्ग लगने से अव्ययीभाव समास। आप देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, तो अर्थात तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित में कौन सा समास होता है? तो हस्तलिखित हाथ से लिखा गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, तत्पुरुष। हस्तलिखित में कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। त्रिनेत्र में कौन सा समास होता है? तो त्रिनेत्र में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तीन है नेत्र जिसके, मतलब तीन है आँख जिसके, अर्थात भोलेनाथ। तो त्रिनेत्र किसका पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची है। और कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। जहाँ यथा, भर, ये सब आए, यहाँ पर कौन सा समास होता है? तो अव्ययीभाव समास। तो भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आनंद मग्न में कौन सा समास है? तो आनंद में मग्न, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास आनंदमय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही रिपीटेड है। आनंदमन में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनबास में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनबास में तत्पुरुष समास है, वन में वास, अर्थात तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में आपका ऑप्शन ए द्विगु समास। पंचवटी में किसका समास है? द्विगु समास है। पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर किस समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, चाहे यूपी बीएड, चाहे उत्तराखंड बीएड, चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी, सभी में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं नरोत्तम किसका है? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी द्वंद्व समास। जय और पराजय, तो जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। लंबोदर किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास का। लंबोदर किसका पर्यायवाची है? तो भगवान गणेश का। लंबा है उदर जिसका अर्थात पेट, अर्थात भगवान गणेश। तो लंबोदर किसका उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा में संख्यावाचक आ रहा है, 3 आ रहा है तिरंगा में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में द्विगु समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो द्विगु समास हो जाएगा पंचवटी में, क्योंकि संख्यावाचक है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परम धन आनंद, जहाँ पे विशेषण और विशेष बतलाता है वहाँ पे कौन समास हो जाएगा? तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। तो परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व समास का एक है कि हाइफन लगा होगा, ए चिन्ह लगा होगा। देखिए किसमें लगा है? तो ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं, इसमें लगा हुआ है पाप और पुण्य। पाप और पुण्य में आप ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं यथारुचि में समास बताइए। तो यथा आ रहा है देखिए यहाँ पे, तो अव्ययीभाव समास। जहाँ यथा भर प्रति पहला अक्षर स्टार्ट हो अर्थात उपसर्ग लगा हो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। उपकुल में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे उपसर्ग उप क्या है? उपसर्ग है, इसलिए अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो उपकुल में कौन सा समास हो जाता है? तो अव्ययीभाव समास। यथाशीघ्र में शब्द में कौन सा समास है? तो यथा आ रहा है, तो यथाशीघ्र में अव्ययीभाव समास होता है। चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन समास है? 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है चौराहा में, तो अर्थात संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, द्विगु समास। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे उपसर्ग आ रहा है निर उपसर्ग है, तो उपसर्ग किस में आता है? तो अव्ययीभाव समास में आता है। तो निर्विवाद में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चंद्रशेखर शब्द में समास है, तो चंद्रशेखर में चंद्र है शिखर पे जिसके अर्थात शिव, तो ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, क्योंकि तीसरा पद प्रधान हो रहा है चंद्रशेखर में, तो जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो वहाँ पे कौन समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है?
तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, त्रिभुवन और तिरंगा। ये दोनों ऑप्शन सही है आपके। तो द्विगु समास के उदाहरण त्रिभुवन भी है और तिरंगा भी है। एक दंत और दशानंद जबकि बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। चौराहा में कौन सा समास है? 4 राहों का समूह। द्विगु समास संख्यावाचक शब्द आ रहा है। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास, क्योंकि रोग से पीड़ित। तो आपसे हो जाएगा कौन सा समास? तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देखिए प्रति उपसर्ग लगा है। तो प्रति उपसर्ग लगा, उपसर्ग किस समास में लगता है? तो अव्ययीभाव समास में लगता है। तो आपका सही उत्तर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। प्रतिमान में अव्ययीभाव समास है। वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कर्मधारय समास है। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययीभाव समास, क्योंकि आ उपसर्ग लगा है। लेकिन अगर अजन्म होगा, यहाँ पे अगर ये होता अजन्म, बड़ा आ नहीं रहता, तो ये हो जाता नए तत्पुरुष। लेकिन यहाँ पे बड़ा आ है अर्थात ये उपसर्ग लग गया, तो अव्ययीभाव समास। धनहीन में कौन सा समास है? तो धनहीन में धन से हीन अर्थात तत्पुरुष समास। स्वर्गागत में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर, तत्पुरुष समास। पुस्तकालय में कौन सा समास है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कमल नयन, कमल नयन कौन सा समास है? तो ऑप्शन का आधार पे देखिए, द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। कमल नयन कौन सा समास है? तो कर्मधारय। तो कमल नयन का हो जाएगा कर्मधारय समास। कमल के समान नयन है जो। अन्य और जल, अन्य और जल कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व पुरुष समास हो जाएगा। अन्य और जल द्वंद्व पुरुष समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी 18 है इसमें, तो द्विगु समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी किस कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। यथा समय, यथा समय आपका यथा आ रहा है तथात अव्ययीभाव समास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है देखिए और लास्ट है अव्ययीभाव समास का उदाहरण ये भी है, भरपेट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ यथा, भर, प्रति ये सब आए, उपसर्ग जितने भी लगे होते हैं वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। और उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।